इसका हमारे करियर, हमारे प्रोफेशन, हमारी प्रोस्पेक्ट्स, हमारी विल पावर, हेल्थ प्रॉब्लम जिसका ताल्लुकात किडनी से हो, गुर्दों से हो, हड्डियों से हो, हमारे कानों से हो, उसका डायरेक्ट जो कांटेक्ट है, ताल्लुकात है, हमारे घर की एंट्रेंस के ऊपर है। अगर एंट्रेंस हमारी ठीक है, अगर घर की एंट्रेंस को देखिए आप अपनी, तो आप अपनी जॉब की देखिए। अगर आप आपकी नौकरी, आपकी काम आपका ऐसा है कि आप 5 से 7 दिन बिजी रहते हैं और अपनी जॉब से बहुत खुश हैं और हर रोज सुबह उठ के आपका काम पर जाने को भी मन करता है और आते हुए भी खुश हैं, जब घर आते भी खुश हैं, जाते हुए भी खुश हैं, तब तो आपकी फिर तो कोई इतनी बड़ी मुश्किल नहीं। अगर चलते हैं कॉलेज की तरफ, हेलो, चलते हैं हमारी ज्योतिष चर्चा की तरफ। तो बात कर रहे थे आपके घर की एंट्रेंस, तो इसका बहुत अपने आप में इंपॉर्टेंस है हमारे प्रोस्पेक्ट की तरफ। सबसे पहले तो घर की जो एंट्रेंस हो इसमें क्लटर नहीं होना चाहिए, इसमें किसी तरह का आपने बचा खुचा सामान वहां ना रखें, और खास तौर पे रद्दी किताबों की केवल लोग अपने घर के एंट्रेंस के साथ ही येलो पेजेस की बड़ी बड़ी किताबें रख देते हैं, ऐसे फजूल सामान वहां रख देते हैं कि जो एंट्रेंस हो एकदम डिक्लटर कर दे, वहां कोई कूड़ा करकट ना रखे, कोई बचा खुचा सामान ना रखे। घर की एंट्रेंस को अगर हमने करियर मान लिया है तो उसका एक सबसे बड़ा वहां पे अगर छोटा मोटा भी आप शैंडलियर जरूर लगाएं। चलते हैं कॉलेज की तरफ, हेलो। हाँ जी, सत श्री अकाल जी, नमस्कार जी। Okay. I would like to ask about myself. अबाउट योर सन। Myself. आपका नाम? It begins with R. जी। And the date of birth is 1561. 1561। That's right. टाइम ऑफ बर्थ? Time of birth, I believe it's 12:15 p.m. Not sure about it. तो करियर की जो आपकी घर का एंट्रेंस है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कई बार घर की एंट्रेंस में क्लटर नहीं होना चाहिए, किताबों की रद्दी नहीं होनी चाहिए, कोई अनयूज सामान वहां पे नहीं पड़ा होना चाहिए, वो डेड एनर्जी क्रिएट कर देगा। तो सबसे पहला काम आप ये कीजिए कि घर की एंट्रेंस जो हो, या आपका छोटा सा अगर घर का हॉल है, वहां पे एक छोटा मोटा शैंडलियर लगाएं। अगर शैंडलियर आप छोटा मोटा लगा ले, अगर शैंडलियर नहीं लगा सकते तो वहां पे एक छोटा सा टेबल। चलते हैं कॉलर की तरफ, हेलो। हेलो। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार भैया, मेरा सन का नाम है। तो घर के एंट्रेंस में आप शैंडलियर लगा सकते हैं, क्रिस्टल शैंडलियर लगा सकते हैं, या एक ऑक्टागन मिरर लेके आइए और उस पे क्रिस्टल्स रख सकते हैं घर की एंट्रेंस में। इससे आपकी एंट्रेंस में एनर्जी पैदा हो जाएगी। घर की एंट्रेंस को साफ रखिए। और ये इस घर की एंट्रेंस में जैसे हमारा कोई अगर हॉल बना हो, तो हॉल के आप अंदर खड़े हो जाएं और जो आपकी दीवार ईस्ट की डायरेक्शन की तरफ है, वहां पे एक मिरर लगा लीजिए, वहां पे एक शीशे मिरर लगा लीजिए। चलते कॉलर की तरफ, हेलो। हेलो। सबके फोन कॉल्स का आप कुछ पूछना चाहते हैं, नाम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ बताएं, और टाइम ऑफ बर्थ अगर आपको पता है तो बहुत मुनासिब है, बहुत अच्छी बात है। आप अपने बारे में सवाल कर सकते हैं और अपने किसी मुश्किल दौर से गुजरे हैं, कुछ उपाय पूछ सकते हैं, कुछ सलाह मशवरा कर सकते हैं। इंतजार रहेगा मुझे आप सबके फोन कॉल का ब्रेक के बाद। बहुत बहुत स्वागत है। चलते हैं हमारे ज्योतिष चर्चा की तरफ, जाते हैं हमारे नए कॉलर की तरफ। मैं बात कर रहा था कि आपके जो घर की एंट्रेंस है, घर का जो हॉल है, या आपके करियर को, आपकी हेल्थ जिसका ताल्लुकात किडनी से हो, आपकी एयर से हो, आपकी बोन से हो, उसका ताल्लुकात होता है। तो इसको नजायज करने के लिए डिक्लटर करें और घर की एंट्रेंस में छोटा शैंडलियर लगाएं, क्रिस्टल शैंडलियर। अगर वो ना हो सके तो किसी ऑक्टागन मिरर के ऊपर, ऑक्टागन एक ऐसा मिरर ले लें जिसकी जैसे 8 कोनों वाला हो, वो ऑक्टागन मिरर कहते हैं, तो वो बाजार से ले लें, उसके ऊपर कुछ क्रिस्टल रख लें, वो किसी टेबल। चलते हमारे कॉलर की तरफ, हेलो। हेलो। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। हाँ जी, बोलिए। उस कोई ईस्ट साइड की जो दीवार है उस पे लगा लें, और कम से कम जो उसकी लंबाई हो मिरर, जो उसकी लंबा मतलब मिरर कम से कम 4 फुट बाय 4 फुट हो, अगर कोशिश कीजिए। बड़ा सा बड़े मिरर लगाएं तो ये आपकी जैसे कहते हैं कि
नई अपॉर्चुनिटी, नई प्रोफेशन में कोई नई अपॉर्चुनिटी लेके आ जाएगा, करियर में कोई नई अपॉर्चुनिटी लेके आ जाएगा। ऑक्टागन मिरर के ऊपर आप किसी टेबल के ऊपर अपने एंट्रेंस में, अपने हॉल के अंदर ऑक्टागन मिरर ले लीजिए, उसके ऊपर क्रिस्टल्स रखिए, क्रिस्टल का हार्ट रख लीजिए, ऐसे क्रिस्टल की बॉल रख लीजिए उसके ऊपर। चलते हमारे कॉलर की तरफ। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। हाँ जी, बोलिए। मैं हाँ जी, चलते हैं हमारे कॉलर की तरफ, चलते हैं हमारे ज्योतिष शास्त्र की तरफ। भाई, अपने घर की एंट्रेंस में, अपने हॉल में एक बहुत बड़ा मिरर लगाएं और उसका फ्रेम गोल्ड कलर का हो, सिल्वर कलर का हो। ये आपकी जिंदगी में, करियर में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लेके आ सकता है, आपकी फाइनेंस को बहुत इंप्रूव कर सकता है। और एक ऑक्टागन मिरर के ऊपर क्रिस्टल्स रखें, घर की एंट्रेंस के साथ ही किसी टेबल के ऊपर रख लीजिए, वो क्रिस्टल्स रखें। क्रिस्टल्स, उससे भी आपकी लाइफ में नई अपॉर्चुनिटी आ सकती है। और एक ड्रैगन हेड टर्टल, आप बाजार जाएंगे तो आपको ड्रैगन हेड टर्टल मिल जाएगा। इसके मुंह के अंदर गोल्ड रिबन रखें। जब आप घर के बाहर जाएं तो वो उसका मुंह दरवाजे की तरफ कर दें, जब घर की जब अंदर आए तो फिर वापस अंदर कर दें। जब आप सुबह जाएं काम पर तो दरवाजे की तरफ मुंह कर दें। आपका ड्रैगन हेड टर्टल चाहिए, उसके मुंह के बीच में गोल्ड का रिबन लगा दीजिए। सुबह आते हुए जब शाम को जब काम से वापस आए तो उसका मुंह दरवाजे के अंदर कर दें, घर के अंदर और कर दें। इससे भी आपकी जिंदगी में नई बिगिनिंग शुरू हो जाएगी, नया लक मिल जाएगी, आपको तरक्की बूस्ट हो जाएगी। और एंट्रेंस में, आपकी हॉल में, जो घर का हॉल है, वहां थोड़ी लाइट लगाएं, थोड़ा रोशनी रखें वहां पे। चलते हैं हमारे कॉलर की तरफ। हेलो हेलो। हाँ जी, नमस्कार जी। हाँ जी, नमस्ते। हाँ जी, बोलिए। मैं अपने ब्रदर के बारे में पूछना चाहता था। हाँ जी, भाई साहब का नाम की है? प्रखर सक्सेना। सक्सेना। हाँ जी। हाँ जी। प्रखर सक्सेना नाम है और डेट ऑफ बर्थ है इनकी 10 मार्च जी 1974। 74 है। और टाइम ऑफ बर्थ? टाइम ऑफ है 9:20 मॉर्निंग। और प्लेस ऑफ बर्थ? न्यू दिल्ली, इंडिया। न्यू दिल्ली, इंडिया। ओके। 10th of March 1974, 9:20 AM in the morning, न्यू दिल्ली। हाँ जी, बोलिए। इनको पूछना था, इनको थोड़ा ये थोड़ा डिप्रेशन है इनको, और ये लाइफ में कुछ बढ़ नहीं पा रहे कुछ। एक काम कीजिए, एक तांबे का सिक्का लीजिए, उसके सेंटर में होल करके उसमें चांदी की चेन डाल के इनके गले में डाल दीजिए। पहला काम तो ये कीजिए। अच्छा। दूसरा काम ये कीजिए कि 6 किलोग्राम चावल इनके सराहने रख के मंडे के मंडे जल प्रवाह करते जाएं। अच्छा जी। और ये कम से कम 16 मंडे जरूर करें। अच्छा, ये हर मंडे चावल रख के 6 किलोग्राम चावल, बासमती चावल लीजिए, बासमती चावल हो, इनके सराहने रख के मंडे के मंडे रख दीजिए। फिर आने वाले मंडे में जल प्रवाह कर दें, ऐसे दरिया में प्रवाह करें जिसका बहुत अच्छा फ्लो हो। और ये 16 मंडे कर दीजिए। 16 मंडे? 16 मंडे कर दीजिए। और एक साहब के गले में सोने का चौरस टुकड़ा डलवाएं। साहब के गले में सोने का चौरस टुकड़ा डलवाएं गले में, और सोने की चेन में डाल दीजिए। ऐसा एक चांदी का चौरस टुकड़ा भी डलवाएं, वो चांदी की चेन में डालें, वो भी इनके गले में डालें। इससे इनकी हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी में फर्क आ जाएगा। और ये है कहाँ? यहाँ पे है, इंडिया में। इंडिया में। तो इनको एक काम और कीजिए, ये अगर कर सकते हैं तो कीजिए। इनको कहें अपने साथ काले रंग का कुत्ता रखें। अच्छा। घर में काले रंग का कुत्ता रखें, एकदम से ब्लैक डॉग। अब इनका जूठा जो खाना है वो कुत्ते को खिलाते जाएं। अच्छा। घर के अंदर काले शाह रंग का कुत्ता रखें, इनका जूठा खाना, साहब का जूठा खाना, सक्सेना साहब का जूठा खाना कुत्ते को जरूर खिलाएं। उससे इनकी जो परेशानियां हैं वो खत्म हो जाएंगी। मंगलवार के मंगलवार हनुमान जी को चमेली के तेल में सिंदूर मिला के, चमेली के तेल में सिंदूर मिला के एक पेस्ट बना लीजिए। इनको मंदिर भेजिए, हनुमान जी के मंदिर। छोटी सी हनुमान जी की पूजा होती है, वो करवा के उनकी बॉडी के ऊपर चमेली के तेल में सिंदूर मिला के उनकी बॉडी के ऊपर पेस्ट लगा दीजिए। उससे इनकी परेशानियां बहुत जल्दी खत्म होगी। और वही मंदिर में भी चना, भुने हुए चने और गुड़ लोगों में बांट दें, बहुत जल्दी परेशानियां खत्म हो जाएंगी।
ओके जी। नहीं, मैं अपने बारे में पूछ सकता हूँ कोई? आप भैया ऐसे कीजिए, अगले हफ्ते आइएगा चलिए ठीक है, तो आपसे बात हो जाएगी। चलिए कोई नहीं। अच्छा जी, थैंक यू। नमस्कार जी, थैंक यू, बाय। हाँ जी, चलते हैं हमारे नए कॉलर की तरफ, चलते हैं हमारी ज्योतिष चर्चा की तरफ। भाई बात कर रहे थे कि गोल्डन हेड जो ड्रैगन हेड टर्टल है, जो गोल्ड कलर का हो, वो अपने एंट्रेंस में रखी, उसके मुंह में गोल्ड रिबन डाल दीजिए। यहाँ पे जब आप सुबह काम पे जाएं तो उसका मुंह एंट्रेंस की तरफ घुमा दें, शाम को घर वापस आए तो उसका मुंह अंदर की तरफ घुमा दें। इससे आपकी जिंदगी में नई अपॉर्चुनिटी आ जाएगी। अपने हॉल के अंदर, जो आपका घर का हॉल है, जो एंट्रेंस है, वो आपके करियर को, आपकी हेल्थ को रिप्रेजेंट करती है। वहां लाइट लगाएं, थोड़ी एनर्जी पैदा कर लीजिए और इससे कई कुछ फर्क पड़ जाएगा। और एक है कि कभी कभी वहां पे जैसे कहते हैं थोड़ी इंसेंस स्टिक्स यानी खुशबूदार अगरबत्ती में जलाते जाए इससे, क्योंकि अगर ये एरिया आपका कवर हो जाए तो आपके करियर के अंदर परफॉर्मेंस बूस्ट हो जाएगी, कोई नई बिगिनिंग हो सकती है, कोई नया मोड़ आ सकता है, कोई जिंदगी में कोई तरक्की हो सकती है। घर की नॉर्थ ईस्ट में पानी का, वाटर का सोर्स लगाइए, छोटा सा फाउंटेन लगा लें, वाटर टैप लगा लीजिए, वाटर फ्लोइंग वाटर शुरू कर लीजिए, छोटा सा फाउंटेन लगा लें और वाटर का टैंक लगा लें। घर में कोई बहुत बड़ा बकेट पानी से भर के वहां रख लें, चलो। और साउथ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में वो कर लीजिए, साउथ ईस्ट में छोटा सा फायर जोन क्रिएट करें, गैस का चूल्हा लगा सकते हैं, रेडिएटर लगा सकते हैं। अगर ये नहीं पॉसिबल है तो आप वहां हर शाम को वो एक मोमबत्ती जला लीजिए, चलो। इसी से भी आपकी इनकम में बूस्ट आ सकती है, ये बहुत तरक्की हो सकती है। तो कई ऐसी हर हफ्ते और भी बातें करेंगे जो घर की एंट्रेंस के, ये जो बातें कर रहे हैं ये घर की एंट्रेंस के बारे में। अब एक और बड़ा जो उपाय है जो घर के एंट्रेंस में आप अपने हॉल के अंदर रख सकते हैं, जो जहां पे हम घर के अंदर पहला पैर रखते हैं उस जगह के पास अगर एक राउंड बॉल ले लीजिए ग्लास का, वहां उसके अंदर पानी भर के एक्वेरियम से ले लीजिए, फिश पॉन्ड, फिश बॉल रखिए और उसके अंदर 3 छोटे साइज की गोल्ड फिश रखें और उस फिश बॉल का पानी हर हफ्ते के अंदर बदलते जाएं और फिश का बहुत ध्यान रखिए, थोड़ा थोड़ा उसको खाना डालते जाएं और हर हफ्ते उसका पानी चेंज करते जाएं। तो राउंड फिश पॉन्ड चाहिए, राउंड एकदम फुटबॉल की तरह हो और उसकी सफाई बहुत जरूरी है फिश पॉन्ड की। उसके अंदर 3 गोल्ड फिश रखें अपने घर की एंट्रेंस में, जहां आपका हॉल हो, जहां सबसे पहले आप घर के अंदर आते हैं उस जगह पे। तो ये इससे आपकी एक्टिविटी होगी जो बहुत फास्ट हो जाएगी और इंक्रीजिंग आपकी अर्निंग में भी बहुत राइज हो जाएगी, कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। तो ये है उसकी आपके करियर को बूस्ट करने से, दलहीज को बूस्ट कर लें तो करियर में बूस्ट आ जाएगी। तो ये हमारे एक थोड़ा जो उपाय हैं हमारे फंगशुई के और हमारे वास्तुशास्त्र के, तो इससे हम अगर थोड़ा बहुत यूज करते जाएं तो इससे बहुत फर्क पड़ जाएगा। तो मेरी सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अपना एक उपाय एक दिन में करें। जब आपने नाक बनवाया हुआ हो तो कोई उपाय ना करें, कोई उपाय रात को ना करें जब तक आपको कहा ना जाए। और अगर आपके घर के 2-3 लोगों के उपाय चल रहे हैं तो इकट्ठे एक ही दिन मत उपाय कीजिए, उससे किसी को भी कोई फायदा नहीं होगा। और कोई उपाय रात को नहीं करना है। और कोशिश कीजिए जब आप उपाय करते हो उन दिनों नॉनवेज ना खाएं, शराब वगैरह ना पिए, थोड़ा सात्विक बने, गुस्सा भी थोड़ा कम करें। तो ये एक छोटे प्रिकॉशंस हैं। और सभी से मीठा बोलिए, बुजुर्गों की सेवा कीजिए, बुजुर्गों का कहा मानिए, उनकी रिस्पेक्ट रखिए और बुजुर्गों का आशीर्वाद भी लीजिए। थोड़ा नाम, थोड़ा जाप, थोड़ा सिमरन, थोड़ा ऊपर वाले की नाम या दुआ मांगते हैं, ये बहुत जरूरी है। जैसे कहते हैं कि एक ना जैसे कॉपर के रॉड में जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं तो उससे सिग्नल पैदा होता है, तो उसी से आप टेलीविजन भी देख रहे हैं। बॉडी के अंदर जब नाम की धुन चलती है उससे भी सिग्नल पैदा होता है, वो सिग्नल ऊपर वाले तक जाता है, वो हमें ऊपर वाले से जोड़ देता है। छोटी सी शक्ति परम शक्ति से जुड़ जाती है।